हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो मॉर्निंग में हम डेली बेस पे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो है कवर करते हैं। ठीक है जी। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। मतलब शॉर्ट टाइम में जो है एक तरह का रिवीजन काम आएगा। साथ ही साथ जो है 2024 के जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, व्यापम में छत्तीसगढ़ पुलिस हो गया, हॉस्टल वार्डन हो गया, प्रयोगशाला हो गया, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है। साथ ही साथ आपका पीएससी के साथ साथ प्री के साथ साथ आपका मेंस के लिए काम आएगा। ठीक है जी। प्री मेंस हो गया, प्री हो गया, और पीएससी के अंदर और जितने भी भर्ती होती है उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम 2024 के लेटेस्ट पैटर्न में जो है सभी क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है जी। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इस राज्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो इस राज्य में पहला जो प्रथम मराठा जो सूबेदार कौन था? महिपात राव दिनकर, भवानी कालू, रघुजी, बीकाजी गोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपात राव दिनकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिपात राव दिनकर। इनका कार्यकाल देखेंगे 1788 से लेकर 90 तक इनका जो है शासनकाल रहा था। ठीक है जी। ये आपके छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार है। कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ कि जहाँ पे पहला शब्द या प्रथम शब्द आता है तो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार ये आपका महिपात राव दिनकर हो गया। 1790 में इन्होंने इन्हीं के शासनकाल में यूरोपियन जो यात्री फॉरेस्टर आए हुए थे। ठीक है। कौन? फॉरेस्टर। ये जो है यूरोप के यात्री थे और छत्तीसगढ़ में इन्हीं के शासनकाल में आगमन हुआ था। ठीक है। और आनंदीबाई, ठीक है, आनंदीबाई के सत्ता के लिए इनका जो है संघर्ष हुआ था और इनके जो है इन्हीं के शासनकाल में सारी शक्तियाँ जो है आनंदीबाई जो है हाथों में चली गई। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से जितना डाटा बताया, महिला सुपरवाइजर व्यापम में पीएससी में 2 से 3 बार एसीए वगैरह में पेपर क्वेश्चन आया है। ठीक है। जहाँ पे प्रथम या पहला शब्द आता है तो क्वेश्चन अपने आप पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इसको मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो है ये भी पूछ सकते हैं कि जो है जो सूबेदारों के जो आपका जो है कार्यकाल, मतलब इनका जो है क्रम वाइज भी पूछ सकते हैं। तो महिपत राव दिनकर, उसके बाद जो है विट्ठल राव दिनकर, फिर आपका भवानी कालू, केशव गोविंद, बीकाजी पिंडरी के बाद आपका जी बीकाजी गोपाल बी रहेगा। ठीक है। इसके बाद आपका जो है सखाराम, हरिराम, सीताराम टांटिया आ जाएगा और लास्ट में यादव राव दिवाकर। ठीक है। ये सभी जो है इसके मतलब जी आपका जो है सूबा शासन में ये शासक है। ठीक है जी। तो सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी मतलब इस पद्धति में। अगला क्वेश्चन देख, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इस राज्य के जो है बस्तर में 1824 से 25 में मराठों के विरुद्ध कौन सा आदिवासी विद्रोह हुआ था? तो बारलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह या कोई विद्रोह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परलकोट विद्रोह। ठीक है। ये कौन सा हुआ था? तो ये आपका परलकोट विद्रोह 1824-25 में आपका जो हुआ था। डेट को याद रखिएगा। इसके शासक आपसे पूछा जा सकता है तो इसके शासक महिपाल देव इसके शासक हैं। ठीक है जी। इसके नेतृत्वकर्ता आपसे पूछ सकते हैं तो नेतृत्वकर्ता कौन है? तो गेंद सिंह। ठीक है। ये आपके परलकोट के जमींदार थे। इन्होंने भूमिया पद जो है इन्होंने धारण की थी। ये आपका परलकोट विद्रोह जो किस कारण हुआ था? तो एक तरह का आदिवासी विद्रोह हुआ था। ठीक है जी। और अबुझमाड़ी जो लोग होते हैं इनका जो है शोषण मतलब किया जा रहा था, जिसको शोषण मुक्त कराने के लिए जो है ये विद्रोह हुआ था। ठीक है जी। तो इनका शोषण ना हो इसलिए ये जो है ये आपका विद्रोह आदिवासी विद्रोह है। ठीक है जी। इसको याद रखिए। इन्हीं में जो अभी मैंने बताया जो गेंसी यहाँ के जो है जमींदार थे परलकोट के, गेंसी को जो है इसी के चलते यहाँ पे जिनको फांसी हो जाती है 20 जनवरी 1825 को। ठीक है जी। तो ये गेंसी को जो है बस्तर के प्रथम शहीद इसलिए इनको जो है माना जाता है। ठीक है जी। तो इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके नाम पर इस राज्य का अहिंसा और गौ रक्षक सम्मान स्थापित किया गया है? ठीक है। या अहिंसा या गौ सेवा के क्षेत्र में जो सम्मान स्थापित किया है किसके नाम पे दिया जाता है हर साल? गुरु घासीदास, यति यतीनलाल, महाराजा अग्रसेन या प्रवीर चंद्र भंजदेव? इसका भी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो यति लाल जी के नाम पे हर साल जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अहिंसा और गौ जो रक्षा के जो है रक्षा के सेवा में यहाँ पे जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको जो है अवार्ड स्थापित किया गया। ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
इस राज्य के बस्तर में 1910 में हुए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे? भैरम देव, कुंवर बहादुर सिंह, गुंडाधुर या रामनाथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुंडाधुर। तो यहाँ पे प्रसिद्ध बस्तर 1910 में बोला जा रहा है। तो कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये आपका भूमकाल विद्रोह। ठीक है, भूमकाल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। ठीक है, फरवरी 1910 में। इसके शासक कौन थे? तो रुद्र प्रताप देव इसके शासक थे। गुंडाधुर इसका जो है नेतृत्व थे, नेतानार के जमींदार थे गुंडाधुर। ठीक है, और दीवान बैजनाथ पांडा थे। ठीक है, ये आपका जो विद्रोह हुआ था भूमकाल विद्रोह कौन से उद्देश्य से हुआ था? तो यहाँ पे लोकल जो जनता थी, स्थानीय जनता के जो है शोषण किया जा रहा था। ठीक है, वनों के उपयोग से इनको जो है मतलब बाहर किया जा रहा था, शराब बनाने प्रतिबंध किया जा रहा था, इसीलिए जो विद्रोह आपका हुआ था। ठीक है, शुरुआत पुष्पाल बाजार से हुआ था। कहाँ से? पुष्पाल बाजार से शुरुआत हुआ था। इसमें प्रतीक लाल मिर्च और आम की टहनी इसका जो प्रतीक रखी थी। ठीक है, मुखबिर के रूप में जो सोनू मांझी मुखबिर बने हुए थे। दमनकर्ता कैप्टन गेयर है। और अंतिम सामना विद्रोही और अंग्रेजों के मध्य अलवर में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है रानी स्वर्ण कुंवर ने दीवान लाल जो कालेंद्र ने इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपा गया था। ठीक है जी, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस राज्य के किस कलचुरी शासक ने सकल कौशलाधिपति, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने जो है कलचुरी शासक ने सकल कौशलाधिपति जो है सन्नक संज्ञा धारण की थी, या इसको जो है उपाधि किसने धारण की थी, समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है। तो रत्नराज प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नराज द्वितीय या पृथ्वीदेव द्वितीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग पीएससी में 2 से 3 बार, ठीक है, पीएससी में 3 बार अलग अलग, जैसे आईटीआई प्रिंसिपल में, व्यापम में, आमीन के पेपर में पूछा गया है, पीएससी प्री में, पीएससी आईसीएफ में पूछा गया है। ठीक है, लगभग 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ यहाँ से। तो पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है, 1065 से लेकर 95 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इन्होंने सकल कौशलाधिपति, प्रचंड कौशलाधिपति के जो है ये जो उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है जी, और ये जो है इनकी जो अमोदा ताम्रपत्र है, कहा जाता है इस ताम्रपत्र में जो है 21,000 गाँव के स्वामी थे। ठीक है जी, और इन बहुत सारे ताम्रपत्र में उनको जो है महामंडलेश्वर, पंच महाशब्द, ये सभी जो इनको कहा गया है। ठीक है, और इनका अगर निर्माण कार्य देखेंगे तो रतनपुर के जो विशाल तालाब है, ठीक है, इसका निर्माण कराया। तुमाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। बंकेश्वर मंदिर और तुमाड़ में चलुस्की का जो मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम के द्वारा चित्तौड़ लाफागढ़ का किला इन्होंने बनवाया था। और इस किले में कितने दरवाजा थे? 3 मतलब द्वार हैं। ठीक है, दरवाजा थे, जिसमें आपका मेनका दरवाजा, एम फार मेनका दरवाजा, एस फार सिंह द्वार और एच फार हुंकारा दरवाजा, ये तीनों याद रखिएगा। ये 3 दरवाजा थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के कंडेल ग्राम में 1920 में कौन से भारतीय जो है यहाँ पे जो है सत्याग्रह के आयोजित किया गया था? जंगल सत्याग्रह, नहर सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह या आपका कर नहीं सत्याग्रह था? तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपको लाइन वगैरह सही नहीं जमा है। ठीक है, तो आपका जो है नहर सत्याग्रह, इसको याद रखिएगा, नहर सत्याग्रह हुआ था। ये आपके कंडेल ग्राम, ये जो है आपका धमतरी जिले में है 1920 में। ठीक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि जो है कंडेल नहर सत्याग्रह आपके जुलाई 1920 में हुआ था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा इसके नेतृत्वकर्ता है। इसके सहयोगी के रूप में छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, इनके साथ और आए थे नथुजी जगताप जी। ये सभी सत्याग्रह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और किसका कारण क्या था जो आपका जो है ये सत्याग्रह हुआ था? तो ये नहर के पानी का उपयोग करने के कारण यहाँ पे जुर्माना लगाया जा रहा था। ठीक है जी, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, चलिए अगला और इम्पोर्टेंट, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है जी। ठीक है जी, इस राज्य में 1920 में हुई प्रथम, जहाँ पे आता है प्रथम और पहला, मेरे सेशन में बता चुका हूँ, तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1920 में हुई प्रथम मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह, आर.एस. रुईकर, वामन राव लाखे या माधवराव सप्रे जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी,
तो ये आपका जो मजदूर हड़ताल है ये आपका 1920 में आपका हुआ था, ठीक है जी। ये मजदूर हड़ताल है जो छत्तीसगढ़ का प्रथम और सबसे बड़े मजदूर हड़ताल था, 1920 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कौन से स्थान पे, राजनांदगांव में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके जो नेतृत्व करता है। कारण क्या था कि मजदूरों से बहुत जो है मतलब अधिक काम करवाया जा रहा था और वेतन कम दिया जा रहा था, इसलिए जो है हम ये हड़ताल को किया गया था। और ये आंदोलन लगभग 36 दिन तक, कितने दिन तक, 36 दिन तक चला था। इस आंदोलन के दौरान जो प्रसिद्ध श्रमिक नेता थे वी गिरी राजनांदगांव और मजदूरों के पक्ष में इन्होंने फैसला सुनाया गया था। तो अभी ये इसमें और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो टोटल 3 बार मजदूर जो आंदोलन हुआ था, एक तो 1920 में अभी मैंने बताया, ठीक है, फिर 1924 में हुआ, एक मिनट ना, 1920 में पहला, फिर 1924 में इससे तीनों जो आंदोलन हुए थे नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। तो दूसरा 1924 में क्यों हुआ था, पहला तो 1920 में मतलब जो काम ज़्यादा करवाया जा रहा था, कम वेतन दिया जा रहा था। 1924 में फिर क्यों हुआ, तो ये श्रमिक पर जो है दमनकारी नीति चलाया जा रहा था, इसलिए हुआ था। फिर 1924 के बाद सीधा 1937 में हुआ। ये तीनों के बताए मैंने नेतृत्वकर्ता ठाकुर प्यारेलाल जी हैं। मजदूरों के वेतन में कटौती की जा रही थी 1937 में, इसलिए 300 मतलब 3 बार यहाँ पे जो मजदूर हड़ताल हुआ, ठीक है। और बीएनसी मिल में 1920 के अलावा 1924 हो गया, 1937 में ठाकुर प्यारेलाल द्वारा आंदोलन कराया गया था और 1938 में खैरागढ़ में सेवादल गठित किया गया था। 3 बार हुआ था, तीनों को आपको याद रखना है, चाहे 1920 पूछे, 24 पूछे, 37 पूछे, तीनों डाटा आपको पता रहेगा तब आंसर। जरूरी नहीं है कि 1920 से आपसे पूछा जाएगा, 1924 भी पूछ सकता है, 1937 भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में इस राज्य में रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था, ये आपका 1020 में, 1925 में, 1932 में या 1942। तो रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था आपके 1942 में, ठीक है। इसको रायपुर मतलब षड्यंत्र केस, इसके प्रमुख नेता कौन थे, इसके प्रमुख, इस केस के परसराम सोनी जी, ठीक है, परसराम सोनी जी इसके प्रमुख नेता थे। रायपुर षड्यंत्र केस के 1942 में हुआ था, ठीक है जी। इसका उद्देश्य क्या, मतलब किस उद्देश्य से ये आपका जो है षड्यंत्र हुआ था, तो विस्फोटक सामग्री बम वगैरह बनाने के लिए जो है, इसी चलते यहाँ पे उद्देश्य से यहाँ पे जो है ये आपका रायपुर षड्यंत्र केस हुआ था। मुखबिरी के रूप में जो है शिवनंदन प्रसाद के कारण जो है नरेंद्र सिन्हा और जो है नामक पुलिस अधिकारी ने इनको 15 जुलाई 1942 में इनको जो है गिरफ्तार किया गया, ठीक है। तो फिर परिणाम क्या हुआ, तो शिवनंदन प्रसाद के मुखबिरी के कारण ये असफल रह गया था, ठीक है जी। और इनके साथ और बहुत सारे जो है रणवीर सिंह शास्त्री, सुधीर मुखर्जी, गिरिलाल लोहार, ये जो इनके जो है अन्य नेता भी इससे जो है जुड़े हुए थे, ठीक है जी। और परसराम सोनी जो नाम है, ये जो घटना से भी इनका जो है योगदान भी रहा था इनका, ठीक है। रिवाल्वर बनाने, बम बनाने, बुलेट गोलियाँ वगैरह बनाने में, धुआं फैलाने वाले जैसे यहाँ पे जो है बम बनावे इनका योगदान रहा था परसराम सोनी का, साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसके चलते परसराम सोनी को 7 साल की सज़ा सुनाई गई और जो हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल है इनके प्रयास से लगभग 4 साल में इनको जो है रिहा कर दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये रायपुर षड्यंत्र केस हुआ, फिर आपका रायपुर डायनामाइट केस हुआ था 1942 में, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो इसमें और बताऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 1930 में इस राज्य में किस स्थान पर जो है जंगल सत्याग्रह हुआ था, रुद्री नवागांव, तमोरा, पोड़ी गांव या मोहबना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्री नवागांव, ठीक है। ये आपका कब हुआ था, 1930 में, 22 अगस्त 1930 में। तो रुद्री नवागांव ये आपका धमतरी में आते हैं, ठीक है, धमतरी में आती है रुद्री नवागांव। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता आपका छोटेलाल श्रीवास्तव हैं, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन जो नेता है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ये आपके सीजी मंडी के जो है पेपर में आया हो 2021 के, ई राघवेंद्र राव, द्वारका प्रसाद मिश्र जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी या खूबचंद बघेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। ये जो मध्य प्रदेश से जो प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री के पहले आपका शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। ये एग्जाम में क्वेश्चन हाल ही के पीएससी में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री के बनने के पहले आप कौन से पद पे कार्यरत थे, तो शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो 1937 में
1937 में इनको जो है सीपी और बरार प्रांत में खरे मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद इनको जो है शिक्षा मंत्री बनाया गया था। फिर 1946 में 1946 में इनको जो है सीपी और बरार प्रांत के मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था। ठीक है। और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा इन्हीं के क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र में जो है सद्भावना और रविशंकर शुक्ल पुरस्कार हर साल प्रदान किए जाते हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक बार रिवाइज करते हैं कि 1912 में इनको जो है कान्याकुब्ज सभा की स्थापना की। ठीक है। 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया गया। 1923 में रायपुर जिला परिषद का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। और 1930 में 23 के बाद सीधा 30 में इन्होंने 15 अप्रैल 1930 को रायपुर में जो सोडा HCl की सहायता से नमक बनाकर इन्होंने कानून तोड़ा था। ठीक है जी। और 1940 में इन्होंने क्या किया, 1940 में छत्तीसगढ़ से प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह बनने का श्रेय प्राप्त है। ठीक है। 1951 में 1951 में रायपुर से महाकौशल नामक दैनिक पत्रिका प्रकाशन इन्होंने किया था। ये सभी कंटेंट आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति का त्यौहार जो है सरहुल होता है। तो ये आपका उरांव जनजाति हो जाएगा। उरांव जनजाति से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, एक क्विक रिवीजन मारते हैं। ठीक है। तो उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ में जो है सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ क्षेत्र में जो है निवास करती है। ठीक है। और साथ ही साथ इनके युवा गृह की क्या बोलते हैं, तो धूमकोरिया बोलते हैं। इनके युवा गृह धूमकोरिया होते हैं, जिसके मुखिया को धांगर महतो करते हैं। ठीक है। इनके मुख्य देवता को सरना देवी बोलते हैं। ठीक है जी। और इनका नृत्य सरहुल नृत्य, ठीक है, सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य ये जो है करते हैं। इनकी प्रमुख बोली को कुरुक बोली बोलते हैं। ठीक है। कुरुक बोली इन लोग के जो है भाषा को बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज। इनके गांव के प्रमुख को जो है मांझी बोलते हैं। ठीक है जी। और इनके जो पर्व देखेंगे तो खट्टुल, सरहुल, ये फाग इनके जो है त्यौहार पर्व है। ठीक है। इनके पारंपरिक पोशाक को करेया बोला जाता है। ठीक है जी। कर्मा त्यौहार ये जो है इन्हीं जनजाति में मनाई जाती है। और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति ये आपका उरांव जनजाति है। ठीक है जी। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा सेशन आज से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं।